जिसे आप लगभग 10 से 12 मिनट के एक विशेष प्राइम टाइम बुलेटिन या डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वैश्विक राजनीति, युद्ध की विभीषिका और भारत के आंतरिक संकटों का पूरा विश्लेषण शामिल है। महायुद्ध की पदचाप, ईरान इजरायल जंग और भारत की अग्नि परीक्षा। परिचय। एक गंभीर और भारी आवाज के साथ दुनिया इस समय इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। 11 मार्च 2026 की ये तारीख आने वाले दशकों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि आज बारूद की गंध केवल खाड़ी के देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी तपिश अब 7 समंदर पार भारत की सीमाओं को छूने लगी है। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ा ये छद्म युद्ध अब एक खुले महायुद्ध में बदल चुका है। अमेरिका की सीधी एंट्री और तेहरान पर हुए भीषण मिसाइल हमलों ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। सवाल अब ये नहीं है कि युद्ध कब थमेगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज लांघ चुकी है। एक युद्ध का नया केंद्र और अमेरिका की भूमिका। पिछले 24 घंटों में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु केंद्रों और तेल रिफाइनरियों पर हमले की हरी झंडी दे दी है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह इजरायल के तेल अवीव और हाइफा की ओर मोड़ दिया है। आकाश में केवल मिसाइलों के निशान हैं और जमीन पर केवल मलबे का ढेर। लेकिन सबसे डरावनी खबर हिंद महासागर से आई है। श्रीलंका के तट के पास ईरानी युद्धपोत आइरिस देना का डूबना ये बताता है कि ये जंग अब भारत के समुद्री पड़ोस तक पहुंच गई है। भारत के व्यापारिक जहाजों के लिए रूट चार्ट बदल दिए गए हैं और नौसेना को हाई कॉम्बैट अलर्ट पर रखा गया है। 2. पीएम मोदी की वैश्विक कूटनीति, द पीसमेकर। इस वैश्विक अफरा तफरी के बीच पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं। आज सुबह साउथ ब्लॉक में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। पीएम मोदी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ 90 लाख भारतीय नागरिक जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा, और दूसरी तरफ भारत के आर्थिक हितों की रक्षा। प्रधानमंत्री ने आज वैश्विक मंच पर खड़े होकर बिना डरे कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है। मोदी की ये अपील केवल एक बयान नहीं, बल्कि उन देशों को चेतावनी है जो हथियारों के दम पर दुनिया को हाँकना चाहते हैं। खबर यह भी है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बैक चैनल बातचीत शुरू कराने के लिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम सक्रिय हो गई है। मोदी का मिडल पाथ आज दुनिया की आखिरी उम्मीद बन गया है। 3. भारत के भीतर गहराता संकट, इंटरनल क्राइसिस। लेकिन युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, इसके जख्म आम आदमी की जेब पर भी लगते हैं। भारत में इस युद्ध का असर अब सड़क पर दिखने लगा है। ऊर्जा का आपातकाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल को पार कर गई है। भारत की तेल कंपनियां अब भारी दबाव में हैं। देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर सप्लाई चेन और बाधित हुई तो ईंधन की रेशनिंग करनी पड़ सकती है। रसोई और खेती पर वार। आम जनता के लिए सबसे बुरी खबर गैस सिलेंडर को लेकर है। सप्लाई रुकने की आशंका में LPG की वेटिंग लिस्ट हफ्तों लंबी हो गई है। वहीं हमारे देश की रीढ़ यानी किसानों के लिए ये सीजन काल बनकर आया है। खाद, फर्टिलाइजर बनाने के लिए जरूरी प्राकृतिक गैस की कमी के कारण फर्टिलाइजर प्लांट्स की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अगर समय रहते खाद नहीं मिली तो आने वाली फसल की पैदावार गिर सकती है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। शेयर बाजार में हाहाकार। युद्ध की खबरों ने भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी को लाल निशान के गहरे गर्त में धकेल दिया है। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। 4. मानवीय त्रासदी और रेस्क्यू की तैयारी। सबसे बड़ा डर उन लाखों परिवारों का है जिनके अपने दुबई, कतर, ओमान और ईरान में फंसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना प्रमुख को निर्देश दिया है कि ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन देवी शक्ति की तर्ज पर एक विशाल रेस्क्यू मिशन के लिए C-17 ग्लोबमास्टर विमानों को तैयार रखा जाए। भारतीय दूतावासों में 24 घंटे की हेल्पलाइन खोल दी गई है। निष्कर्ष। एक ऊंचे स्वर और सवाल के साथ, आज भारत एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है जहां उसे अपनी अर्थव्यवस्था को भी बचाना है और दुनिया में शांति का दूत भी बनना है। विपक्ष के हमले तेज हैं, महंगाई का साया गहरा रहा है और पड़ोस में युद्ध की आग भड़क रही है। क्या पीएम मोदी इस महासंकट से भारत को सुरक्षित निकाल पाएंगे? क्या भारत की कूटनीति इस बार दुनिया को एक बड़े विनाश से बचा पाएगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले कुछ घंटों की हलचल तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब मूक दर्शक नहीं रहेगा।